नीतीश कुमार चाहे जिस अवस्था में है, नीतीश कुमार का विकल्प बिहार को नहीं मिल पाया है कि नीतीश कुमार नहीं तो कौन। यह लीडरशिप क्राइसिस बिहार में दिखता है। क्या नीतीश कुमार के विकल्प तेजस्वी यादव हो सकते हैं? निश्चित तौर पर। अभी तो आपको देखिए 2020 में भी अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुनाव का माहौल क्या बनाया, बहुत नजदीक से 12,000 का फर्क रहा। 2-4 सीट के वजह से सरकार इधर बना, 125 में हम लोग सरकार बनाए जी। अगर 2-4 सीट अगर कम होता तो निश्चित तौर पे इधर सरकार नहीं बनता। 12 लाख का फर्क था ना, 12,000 का जी। ठीक है। और फिर 5 साल अभी हो चुका है जी। गठबंधन में फिर बदलाव भी हो चुका है। एंड टाइम पे हम आ गए थे उस समय में, अगर नहीं आते, अगर अमित शाह जी एडजस्टमेंट नहीं करते या मान लीजिए हम अकेले लड़ जाते जी, तो भी नुकसान तो एनडीए को ही होता। बिल्कुल, जैसे चिराग जी लड़ गए। बिहार में कोई भी पार्टी अकेले चुनाव लड़े या किसी और के साथ चले जाए, एनडीए को नुकसान होगा। एनडीए को नुकसान होगा, हाँ। अच्छा, चिराग पासवान, लोग कहते हैं 2020 में जो बड़ी सफलता मिली या सरकार बनाते बनाते चूक गए, वह तेजस्वी यादव की उपलब्धि नहीं थी। चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को खंजर भोंक रहे थे, उसके कारण तेजस्वी यादव ने 38 सीटें अधिक जीत ली। तो 2025 में वो 38 सीटें जो चिराग पासवान के कारण मिली थी, कैसे 2020 से बेहतर कर पाएंगे तेजस्वी यादव? इसका क्या फार्मूला है? क्योंकि तेजस्वी यादव को अपने आप को बहुत सुधारना भी पड़ेगा और जो वोट बैंक है उसे बढ़ाना भी पड़ेगा। नहीं, देखिए दो गो है जी। प्रशांत किशोर जी भी, प्रशांत किशोर नए चिराग पासवान है, नए चिराग पासवान होंगे, नए चिराग पासवान होंगे निश्चित तौर पे। अच्छा। और एक समीकरण जो हमने 2020 में एनडीए के साथ हम काम किए जी, तो वो वोट बैंक जो उनको उस समय में बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट इस बार महागठबंधन को होना है। क्योंकि बिहार में अभी जितना भी उनके पास सिटिंग सीट है जी, उसमें अगर वो बढ़िया से बाइस्कोप लगा के चेक कर ले तो मुकेश सहनी के कारण आधे से ज्यादा सीट हार रहे वो। अच्छा, सिर्फ मुकेश सहनी के कारण। अब बाकी जो तेजस्वी जो जीते हैं वो अपने दम पे जीते हैं, अपने दम पे। निश्चित तौर पर उसमें थोड़ा सा चिराग पासवान जी की वजह से जीते हैं, बट मैक्सिमम सीट अपने दम पे जीते हैं जी। आप 30-35 अगर 25 की बात करें कि उनकी वजह से जीते तो ठीक, उतना छोड़ दीजिए, बाकी तो 90-95 सीट तो अपने दम पे जीते ही हैं। बिल्कुल। और ये वही हालत होगा जो प्रशांत किशोर जी जन स्वराज है, तो चिराग जी का काम वो कर देंगे, तो 25-30 सीट वहां पे मैनेज हो जाएगा। और यहाँ हमारे वजह से जो अभी सीटिंग है इनके पास 125 प्लस के आसपास है, तकरीबन आधे से ज्यादा सीट जो है मेरे वजह से हार रहे हैं एनडीए जी। तो उसका जहां हमारा 10,000 वोट उधर से इधर आ गया तो उनके लिए 20,000 का नुकसान होगा। तो तकरीबन हम लोग 75 सीट के आसपास हम लोग इसमें आगे हैं, तो कितना भी होगा तो 150 प्लस सीट हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। 150 प्लस आप कर रहे हैं महागठबंधन? हाँ। अच्छा, लिख के दे देते हैं, लिख कर दे देते हैं। हाँ। चलिए, मैं लिखवा कर भी लूंगा। लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी कि प्रशांत किशोर के अवतरण से नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है और तेजस्वी यादव को फायदा हो रहा है। निश्चित तौर पर बहुत सारे मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, हाँ, कैमरा के सामने तो नहीं बोलेंगे, तो हमसे मिलते हैं, बात करते हैं। अच्छा, वो मानते हैं हाँ, कि जहां प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे हाँ, तो जहां बीजेपी लड़ेंगे तो वहां ज्यादा नुकसान नहीं होगा एनडीए को, लेकिन जहां मांझी जी लड़ेंगे, चाहे चिराग जी लड़ेंगे, चाहे नीतीश जी लड़ेंगे, तो वहां पे प्रशांत किशोर का जो कैंडिडेट होगा उनको थोड़ा सा वोट जो है उनको मिल जाएगा विशेष, ठीक है। और वो कई ऐसे सीट होगा जो प्रशांत किशोर जी के कारण हारेंगे, मतलब जदयू हार जाएगा, हम यानी कि एनडीए हारेंगे। चलिए, तो देखिए होगा, हम लोग भी हारेंगे। तो देखिए, जो आरोप लग रहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, तो इसका मतलब वह तो आपके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे लिए काम नहीं कर रहे। हाँ। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ना बीजेपी के लिए कर रहे हैं ना मेरे लिए कर रहे हैं। ये आप मानते हैं? हाँ, ये हम मानते हैं जी। लेकिन कभी कभी कुछ वो ऐसा करते हैं जिससे जाने अनजाने में बीजेपी को फायदा हुआ है जी, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। हाँ, लोकसभा 2024 का लोकसभा था जिसमें वो तो लड़ नहीं रहे थे, लड़ नहीं ले रहे थे, लेकिन उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, मीडिया में बोलना, परसेप्शन बनाना, ठीक है, कमोबेशी 300 सीट आ जाना नतीजे एग्जिट पोल के बाद, क्योंकि वो कोई इस तरीके से वो कोई एजेंसी थे नहीं, बिल्कुल, और जबरदस्ती वो बीच में घुसे, ठीक है, तो इससे कुछ लगा उस समय में बेनिफिट हुआ। लेकिन हम जहां तक मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं और वो चुनाव मैदान में रहेंगे तो कुछ सीट हमारा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि कह रहे हैं 40 मुसलमान उम्मीदवार देंगे और तेजस्वी जी के उन उम्मीदवारों के खिलाफ देंगे जहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं होगा, और वो कह रहे हैं कि उस मीत को तोड़ेंगे
कि मुसलमान के वोट से यादव जीतेगा, लेकिन यादव के वोट से मुसलमान नहीं जीतेगा। वो कहते हैं जहां मुसलमान अधिक है वहां आरजेडी यादव को लड़वा देता है और मुसलमानों के मत से यादव जीत जाता है, लेकिन यादव के मत से मुसलमान नहीं जीतता है। जब मुसलमानों को वोट देने की बारी आती है तो यादव बीजेपी को वोट कर देता है, जेडीयू को वोट कर देता है। तो आपको भी बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत सारा वोट जो है ना विचार से चलता है जी, ठीक है। और विचार में जो जिस वोटर हो निषाद के विचार में जो हो आएगा वही करेंगे। तो बिहार में जब ओबीसी जी मुसलमान भाई को विचार को नहीं बदल पाए तो प्रशांत जी क्या बदलेंगे? नहीं, बेलागंज में हरा दिया ना। एक आध जगह उपचुनाव है, चीजें है, वहां पे भी लोग कह रहे थे कि भैया इससे सरकार बनना बिगड़ना थोड़े है जी, थोड़ा आज नखरा करेंगे तो आगे कुछ बढ़िया हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। बहुत सारे नेता लोग से मिलते थे, बात होता था। अच्छा, तो उपचुनाव का अलग निर्णय होता है, सरकार पूरे शक्ति लगा देते हैं वहां पे। फिर प्रशांत किशोर जी भी 4 सीट पर पूरे ताकत लगा दिए, पूरे बिहार से सब नेता को उतार दिए, बहुत पैसे खर्चे किए, ठीक है। और जो कैंडिडेट बना वो पहले भी लड़ चुके हैं, तो उससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं था। परिवारवाद को लेके वहां पे थोड़ा सा इशू हुआ, तो कई कारण हो गया जिसके कारण हुआ। लेकिन जब फाइनल टेस्ट मैच होगा तो फाइनल में सभी जो वोटर है, निषाद अपने हित के बारे में सोचेंगे, यादव अपने हित के लिए सोचेंगे, ब्राह्मण अपने हित के लिए सोचेंगे, मतलब उसमें उनका पॉलिसी में उनको जो अच्छा लगे, ठीक है, बिहार के बारे में सोचेंगे। तो सबको सब अपना अपना वोट बिहार में जो है ना 80% वोट है ना क्लियर है कि हमको कहाँ रहना है।